हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। और आज है संडे, बात करेंगे जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के जीके के पिटारे में आपके लिए क्या खास है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, या प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। ये भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, और ये हावड़ा के पश्चिम से स्थित यानी कि आज के बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर में पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। इसके अगर मुख्य भाग की बात करें जो कि भारत में अब प्रेजेंट है, वो नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। तथा पाकिस्तान की सीमा में जब ये प्रवेश करता है तो N5 के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 2500 किलोमीटर का लंबा मार्ग है जो कि शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था। और इसे रिपेयरिंग की अगर बात करें तो रिपेयरिंग अंग्रेजों के द्वारा एक बार कराई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आईसीसी की पहली महिला रेफरी कौन है? तो ये है JS लक्ष्मी जी। तो ये भारत की 51 साल की JS लक्ष्मी जी को आईसीसी ने इंटरनेशनल पैनल फॉर मैच रेफरी में शामिल किया है। ये भारत की पहली महिला रेफरी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है आपको कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। हुआ यह था कि बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से कुछ दूरी पे, यानी जब आप आगरा जाएंगे तो उससे कुछ दूरी पे आपको फतेहपुर सीकरी नामक एक स्थान मिलेगा, जो कि वहाँ पे राष्ट्रीय जो स्मारक है उसके तौर पे आपको देखने को मिलता है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 AD के आसपास करवाया था। और इसे इसने मतलब अकबर ने जब बनवाया था तो गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने भव्यता को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा एक शासक हूँ, ऐसा दिखाने के लिए गुजरात पर विजय के बाद बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हुआ यह था कि सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 से लेकर के 1915 के बीच अल्बर्ट ने कुछ कुछ चीज़ों के साथ जोड़ते हुए दी थी। और ये क्या कहती है कि ये सभी वस्तुएं अर्थ के ग्रेविटेशन को बताती हैं। जो अर्थ का ग्रेविटेशन का रिलेशन है सभी वस्तुओं के साथ उसको बताती हैं, और ग्रेविटेशन क्यों है, घूर्णन किस कारण हो रहा है, ये सब चीज़ें वो बताती है। इसी थ्योरी को हम सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो ये आसाम राज्य से संबंधित है। भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 में भारत के पूर्वोत्तर राज्य आसाम में हुआ था। ये एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक के अलावा असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम के संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी थे। अगर इनके बारे में हमें समझने को, देखने को, जानने को मिले तो इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक ऐसा प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण तो है ही, साथ के साथ सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाने वाला है कि ऐसा क्या चीज़ है इसमें। तो वो है UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है इंडिया की, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था जनवरी 2009 में। और ये कलेक्ट करता है बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा को, जो कि 12 नंबर के आधार कार्ड को जनरेट करता है। और आधार कार्ड को जब जनरेट किया जाता है तो वो आपके अलग अलग चीज़ों में काम आता है। उसका उद्देश्य मेनली ये था उस टाइम पे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो DBT वाला ट्रांसफ़र होता है, किसी भी चीज़ के लिए किया जाता है, चाहे आपकी सब्सिडी के तौर पर या
किसी और तौर पर, वो सिर्फ उन्हीं को मिले जो कि पात्र हैं उसके। इसीलिए इस कार्ड को बनाया गया था या इस चीज को बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य में बनाया था? तो ये मद्रास या चेन्नई। मद्रास पहला नाम था, पुराना और अब नया नाम है चेन्नई। हुआ यह था कि अंग्रेज भारत में पहली बार 1608 में सूरत में आए तथा यहाँ पर उन्होंने 1611 में अपना पहला व्यापारिक कोठी खोली, यानी कि फैक्ट्री एक तरह से खोली। लेकिन धीरे धीरे विस्तारवादी उनकी नीति ऐसी थी कि विस्तार उनको करना था, तो उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज, और ऐतिहासिक नाम उसका होता है व्हाइट टाउन, क्योंकि वहाँ पे गोरे लोग रहते थे और वो वर्ण के आधार पर गोरे लोग थे और हमारा वर्ण जो है हम लोगों को नीचा मानते थे। तो 1639 यानी 1639 में अंग्रेजों ने अपना पहला पोर्ट या बंदरगाह बनाया, जो कि कोस्टल सिटी मद्रास, जो कि अब है चेन्नई में, बनाया था उन्होंने अपना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये क्या कहता है? 73वें अधिनियम, संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारत में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ये 11वीं अनुसूची थी। हुआ यह था कि जो 73rd जो संविधान संशोधन था उसे 1952 में पारित किया और 24 अप्रैल 1993 में लागू कर दिया था। इसके बाद संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक संरचना प्रदान करती थी। इससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था कि पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया था 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसे 24 दिसंबर 1986 में प्रकाशित किया गया था। यह व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों को के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो कि किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता हैं। तो ये थे आज के जीके के आपके पावरफुल 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।